कौन सा श्लोक? 9 का महाराज 28 हो रहा था ना। 28वां। हम्म। 28वां श्लोक था। हाँ, 28 का श्लोक का हम चर्चा कर रहे थे। 28वें श्लोक में भगवान के चिंतन में मग्न व्यक्ति, जो उसका परिणाम शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई सन्नास योग युक्तात्मा विमुक्त मामोपेस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फल से मुक्त हो सकोगे। तो यह सन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके ये तुम बोलो। मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो यहाँ पर भगवान, इसके पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जो कुछ तुम कार्य करते हो वो मुझे अर्पित करो, मेरे लिए करो। जो भोजन करते हो वो मुझे अर्पित करो, करके भोजन करो। जो दान करते हो मुझे दान करो। जो होम करते हो वो मेरे लिए करो। जो व्रत करते हो मेरे लिए करो। ऐसा कहा, यत करोसि यदस्नासि। और इस श्लोक में मैंने ये बताया था, तो इसका मतलब यह नहीं है, भगवान यह नहीं कह रहे कि हम जो कर रहे हैं हाँ, वो भगवान के लिए करें। मतलब इसका अर्थ यह नहीं है। वैध रूप में अवैध कार्य, अवैध भोजन, अवैध चीज को भगवान को अर्पित करने से नहीं होगा। ये बात चर्चा हमने किया था। अब इसका परिणाम क्या होता है, यह 28वें श्लोक। यदि हम भगवान को सब अर्पित करके करते हैं, हम जो कर खाते हैं, जो दान करते हैं, जो ये सब अगर हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, यह भगवान बताया। क्या परिणाम होता है? शुभाशुभ फलेरेवम, शुभ और अशुभ फल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एक्चुअली ये 28वें श्लोक युक्त वैराग्य का बात बताते हैं भगवान। ये युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार प्रभावशाली होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। अतः वैष्णवाचार्य का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता है ना। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। यानी जो भगवान की सेवा में नियोजित सन्नास युग युक्त आत्मा विमुक्त मामुपेस्य से, यहाँ पे भगवान ने कहा वो विमुक्त होता है। तो जो निरंतर भगवान की सेवा में नियोजित है, ऐसे एक शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप सामान्य दृष्टि से समझा नहीं जाता। यही प्रभुपाद बता रहे हैं। सामान्य दृष्टि से ऐसा लगता है ये स्वधर्म विरोधी कार्य कर रहा है ना। स्वधर्म विरोधी, जो घर परिवार समाज संसार के कर्तव्य कर्मों को त्याग कर सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को देखकर सामान्य दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये स्वधर्म विरोधी कार्य में नियोजित हो गया, उनके कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया उसने। ऐसे सामान्य दृष्टि से प्रभुपाद ने लिखा है, नहीं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रहता है, या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारे भौतिक आलोचना से परे ही जाता है।
तो ऐसा जो सांसारिक कर्तव्य कर्मों को परित्याग करके पूर्णतया भगवान की सेवा में नियोजित हो गया, ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप को ऐसा सामान्य दृष्टि से समझा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि ये अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया, ये स्वधर्म विरोधी कार्य कर रहा है, परंतु ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर भगवान भगवान के लिए सारे कर्म, सब कुछ अर्पित करने का परिणाम बताया। 28वें श्लोक, क्या फल क्या परिणाम होता है। एक है, ये शुद्धिकरण हो जाए, पवित्र होता है, परिशुद्ध होता है, शुभ फलेरेव, है ना। परिशुद्ध होता है उनका हृदय, स्वच्छ निर्मल होता है, आध्यात्मिक प्रगति में प्रगति करता है, ये भगवान के चरण में शरणागत होते हैं, और अल्टीमेटली अंततः ये मुक्त, भौतिक संसार के बंधन से विमुक्त, मामोपेस्यसि, मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। विमुक्त मामोपेस्यसि, यह मामोपेस्यसि मतलब मुझे प्राप्त होता है। उपेस्यसि संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त होता है। अब 29वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। समयम सर्वभूतेषु न देशस्ति न प्रिय, समयम सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमं भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। अनुवाद पढ़िए। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हम्म। हरे तो यहाँ पर भगवान अपनी स्वभाव के विषय में, भगवान अपनी निजी स्वभाव के विषय में बताते हैं। भगवान स्वभाव से कैसे हैं। समहयम सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय। भगवान यह कहते हैं, मैं न तो किसी से देश करता हूं और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, सबों के लिए समभाव रखता हूं। ठीक है, पहला सेंटेंस श्लोक का। दूसरा सेंटेंस में कहते हैं, ये भजन्ति तुमांग भक्ता, परंतु जे मुझे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, ये भजन्ति तुमांग भक्ता। पहला सेंटेंस में कहते हैं मेरा स्वभाव कैसा है, मैं सभी के प्रति समभाव हूं, न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं न किसी का पक्षपात करता हूं। फिर उसी उस श्लोक के दूसरा सेंटेंस में, ये भजन्ति तुमंग भक्ता, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरे सेवा करता है उसके लिए क्या कहा। मयि ते तेषु च अप्यहम्, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। अब बताओ, पहला सेंटेंस में कहते हैं मैं समभाव, अब दूसरे सेंटेंस में कहते हैं जो मेरी सेवा करता है भक्ति पूर्वक,
वो मुझ में स्थित रहता है और मैं उनमें स्थित रहता हूं। तो यह पक्षपात हुआ या नहीं हुआ? हम्म। पक्षपात हुआ या नहीं हुआ? एक बार कहा, पहला सेंटेंस में कहा, मैं सभी के प्रति समभाव, मैं किसी से न द्वेष करता हूँ न किसी का पक्षपात करता हूँ। समयम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। न तो मेरा कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, मैं समभाव हूँ। फिर अगले सेंटेंस में, उसी श्लोक में अगले सेंटेंस में कहते हैं, जो मेरा भक्ति पूर्वक सेवा करता है, ये भजन्ति तुमांग भक्ता, जो भक्ति पूर्वक मेरा सेवा करता है, मैं उनमें स्थित रहता हूँ, वो मुझ में स्थित रहता है। तो ये पक्षपात हुआ या नहीं हुआ? सुन निर्मल प्रभु, यह भगवान का पक्षपात हुआ है या नहीं है? महाराज अगर भौतिक दृष्टि से देखें हम्म। तो एक पक्षपात वाली बात है इसमें कि एक तरफ पक्षपात तो वाली बात है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता हूँ, हम्म। और फिर दूसरे सेंटेंस में कहते हैं कि मैं भक्ति पूर्वक जो सेवा करता है हाँ। वो मेरा मित्र है। तो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भक्ति पूर्वक सेवा करेगा हम्म। भगवान उसी के मित्र हैं। हाँ, तो पक्षपात हुआ या नहीं? वैसे तो अगर वैसे देखें तो एक पक्षपात वाली बात है, हम्म। लेकिन हम लोग नहीं समझते इनको। लेकिन जो लोग इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वो तो ये समझेंगे कि पक्षपात ही कर रहे हैं। हम क्यों नहीं समझेंगे पक्षपात नहीं है? यही तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान में परस्पर विरोधी गुण रहेगा। यही तो भगवान, वो पक्षपाती है और नहीं भी है, दोनों ही है। ये भगवान के लिए लागू होता है। भगवान पक्षपात नहीं भी है और पक्षपाती है भी। वो पक्षपात करते भी है और नहीं भी करते हैं, दोनों ही उनके लिए लागू होता है। पक्षपात नहीं है किस प्रकार, और पक्षपात है किस प्रकार? भगवान यानी उसमें सारे सब गुण, सारे स्वभाव, सब लक्षण उनमें, तभी तो वो भगवान है। अगर एक चीज नहीं होगा, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, चाहे बुरे हो अच्छे हो, सारे गुण लक्षण होगा तभी तो वो भगवान है। भगवान बुराई में भी श्रेष्ठ होगा, अच्छाई में भी श्रेष्ठ होगा, तभी तो भगवान है। नहीं तो उनका भगवत्ता कैसे रहा? बताओ। कोई किसी कार्य में, किसी इसमें अगर श्रेष्ठ भगवान से भगवान में नहीं है, किसी में है, तो भगवान से श्रेष्ठ हो गया ना, तो भगवान कैसे रहेगा? भगवान का मतलब तो यही है जिसमें सब कुछ होगा। तो भगवान पक्षपाती है भी और पक्षपाती नहीं भी है, दोनों ही है। तो पक्षपात है, समझ में आ रहा है, जो उनका सेवा करता है प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक, उनका पक्षपात करते हैं ये तो समझ आया। और पक्षपात नहीं है कैसे, इसको कैसे समझे? वो पक्षपात नहीं करते, इसको कैसे प्रमाण करेंगे? भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए भगवान ने कोई, क्या बोलते हैं, किसी प्रकार बाउंड्री नहीं रखा। उन्होंने ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा, कोई भी उनकी सेवा करे। उन्होंने यह नहीं कहा यहाँ ये लोग कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकता, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। किसी के लिए माना तो है ही नहीं। हाँ, जो करेगा उनके पास पक्षपात करेंगे वो। पर उन्होंने ऐसा अगर कहते, हाँ, केवल इंडियन लोग मेरा भक्ति कर सकता है, अमेरिकन नहीं कर सकता, हाँ वो नहीं कर सकता, तो बात होता कि हाँ ये
पक्षपात है। पक्षपात नहीं है, इसको प्रमाण इसी प्रकार किया जाएगा कि उन्होंने अपने भक्ति सेवा में, भक्ति में सेवा में ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा कि ये व्यक्ति का ये जीव कर सकता है, वो जीव नहीं कर सकता, ऐसा तो है ही नहीं। सभी के लिए उन्होंने ओपन रखा। तो इस दृष्टिकोण से कृष्ण पक्षपाती नहीं है। और दूसरे दृष्टिकोण से हाँ वो पक्षपाती है। भगवान का मतलब ही तो होता है सब गुण उसमें होगा, सब दोष भी उसमें है, सब गुण भी उसमें है, और सभी दोष और गुणों में वो सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो वो भगवान है। अगर ऐसा नहीं होगा तो भगवान कैसे कहलाएगा? भगवान तो सब कुछ में श्रेष्ठ होंगे ना, सब कुछ होगा उसमें, तभी तो भगवान है। तो भगवान पक्षपाती है या नहीं है? क्या उत्तर हुआ? पक्षपाती है भी और नहीं भी है। भगवान चोर है या साधु है? चोर भी है, साधु भी है ना। भगवान में सब गुण है, सारे विशेषताएं होंगी, तब वो भगवान है। भगवान मतलब सारे विशेषताएं होंगे उनमें। तो इस श्लोक में भगवान ऐसे परस्पर विरोधाभास की बात बताया। ये पक्षपात दोष द्वारा, दोष पक्षपात करते हुए भी तो अंतर क्या है अब हमें समझना है। अब जीव और भगवान में अंतर अब हमें समझना है। और ऐसी विशेषता तो जीवों में भी है। जीव भी कभी पक्षपात करते हैं, कभी पक्षपात नहीं भी करते हैं। हमारी बात लिया जाए तो हम भी तो ऐसा ही है, कभी हम पक्षपात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हाँ या ना? तो फिर हमारे हमें और भगवान में अंतर क्या है, बताओ। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्म। प्रणाम। हमारी जो पक्षपात का जो बेसिस होता है वो होता है हमारी द्वेष और प्रेम, जो भौतिक काम से उत्प्रेरित होता है। और भगवान का जो बेसिस होता है वो कोई ईर्ष्या से प्रेरित नहीं होता है, भौतिक ईर्ष्या से। हाँ, तो वो आध्यात्मिक से होता है। हम भौतिक स्थिति में है इसलिए हमारी भौतिक होता है, वो आध्यात्मिक स्थिति में है इसलिए उनका आध्यात्मिक होता है। अंतर क्या है? अंतर यह है, चाहे दोष हो या गुण हो, उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होते। पर जीव दोष या गुण द्वारा प्रभावित होते हैं। समझे क्या? अगर उनमें पक्षपात दोष दिखता है तो उस दोष द्वारा वो दूषित नहीं होते। हमारी पक्षपात दोष आता है तो हम दूषित हो जाते हैं। हम दोष और गुण द्वारा प्रभावित होते हैं। कृष्ण दोष और गुण द्वारा प्रभावित नहीं है। हमारे अंदर गुण आता है तो हम उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। कैसे? गर्वित होते हैं, अभिमान आता है, गर्व आता है। पर भगवान में गुण के लिए भगवान में कोई अभिमान या गर्व नहीं है। अभिमान गर्व द्वारा वो प्रभावित नहीं होते, हम अभिमान और गर्व द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। यही अंतर है। ठीक है। तो भगवान पक्षपाती है भी और नहीं भी है, पर पक्षपात करके पक्षपात दोष द्वारा दूषित नहीं होते।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। तो इसमें रहस्य यही है कि भगवान कहते हैं मैं समस्त प्राणी में, प्राणी के प्रति मैं समान आचरण करता हूँ, समभाव रखता हूँ। ठीक है। कोई मेरा पूजा करता है, सेवा करता है, तो मैं उनसे मित्रता करता हूँ, पक्षपात करता हूँ। और जो नहीं करता, उनसे मैं द्वेष नहीं करता। समझे? यही भगवान की भगवत्ता है। हमारे जो हमें 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 सम्मान करता है, श्रद्धा करता है, हम उनसे स्नेह प्रेम करते हैं। पर जो में जो है अपमान करते हैं, तब हम उनसे प्रेम नहीं करते। जो मेरा अपमान करते हैं उसके साथ हम प्रेम नहीं करते। यही भगवान ऐसा नहीं है, हम सभी में प्रेम करते हैं। यही उनका विशेषता है। चाहे उनका कोई पूजा करे या ना करे, करता है तो उनके साथ वो मित्रता रखते हैं, पक्षपात करते हैं। ऐसा। तो इस संबंध में उदाहरण यह दिया जाता है, जैसे कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, भगवान कल्प वृक्ष के समान है। जो कल्प वृक्ष का आश्रय लेता है, उन्हें वो फल प्रदान करते हैं। वो जो चाहता है वो उन्हें वो देता है। और जो कल्प वृक्ष का आश्रय नहीं लेता, वो उनके इच्छा के अनुसार फल प्रदान नहीं करते। भगवान भी ऐसा है। तो इसमें कल्प वृक्ष में कोई दोष नहीं है। और इसमें भगवान के लिए विशेषता यही है। एक और अंतर है, भगवान यद्यपि कल्प वृक्ष के समान ही है। कल्प वृक्ष का जो आश्रय लेता है, कल्प वृक्ष उन्हें फल प्रदान करता है। और जो कल्प वृक्ष का आश्रय नहीं लेता, उन्हें कल्प वृक्ष का फल प्राप्ति नहीं होता। भगवान भी ऐसा ही है। ठीक है। अब इसमें विशेष यह है भगवान में, कल्प वृक्ष आश्रित व्यक्ति के अधीन नहीं होते। कल्प वृक्ष का कोई आश्रय लेता है तो कल्प वृक्ष उसका अधीन नहीं होते। भगवान का कोई आश्रय लेता है तो भगवान उनका अधीन हो जाते हैं। एक अंतर है। जो पूर्ण आश्रय लेता है, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, वो भक्तों के अधीन हो जाते हैं, भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। ऐसा। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे सूर्य के रोशनी। सूर्य के रोशनी किसी के लिए सुख का कारण है तो किसी के लिए दुख का कारण है। हाँ या ना? बोलो, किसके लिए दुख का कारण है सूर्य का रोशनी? सूर्य का रोशनी से कौन दुखी होता है? थोड़ा। उल्लू। उल्लू उल्लू। उल्लू सूर्य के रोशनी से दुखी होता है। ठीक है। क्यों? सूर्य के रोशनी में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और अन्य प्राणी सूर्य के रोशनी से खुश होते हैं।
तो इसमें सूर्य का दोष क्या है? सूर्य का कोई दोष है क्या? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार उल्लू के लिए सूर्यालोक, सूर्य का प्रकाश रोशनी दुख का कारण, वही सूर्य रोशनी अन्य प्राणी के लिए सुख का कारण होता है। तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार भगवान के माया के द्वारा भिन्न भिन्न जीव अपना भिन्न भिन्न अपना अपना कर्मों के कारण भिन्न भिन्न फल प्राप्त करता है। इसमें भगवान की कोई दोष नहीं है। यही भगवान यहाँ पर बताया। तो ये 29वीं श्लोक के बाद अब 30वीं श्लोक में अब भगवान बताते, पहले बता दिया 29वीं श्लोक, ये पक्षपाती है भी और नहीं भी है, दोनों ही है। अब 30वीं श्लोक, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसित हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। जैसे सुनिर्मल प्रभु पूछे थे, कोई अवैध कर्म कर रहा है और वो कर्म भगवान को अर्पित कर रहा है, तो उसका क्या क्या होगा? तो उसके बारे में भगवान ने बता रहे हैं, ये दो श्लोक 30 और 31, 30 और 31, ये दो श्लोक। अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी व्यक्ति भी यदि भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसको भी साधु ही समझो। अभी वो साधु नहीं है, पर साधु वो समझ लो, वो भी साधु ही बन जाएंगे। कब? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अगले श्लोक में बता, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा साधु बन जाएगा। 33वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं कि यदि मेरे भक्त शुद्ध नहीं भी है, यदि मेरे भक्त, भक्त मतलब जो उनकी प्रेममय सेवा में नियोजित है, उनकी भक्तिमय सेवा में नियोजित है, ऐसे व्यक्ति अगर शुद्ध नहीं भी है, वो दुराचार में अभी भी दुराचार में लिप्त है, ज्यादा या थोड़ा, जो भी कम या ज्यादा मात्रा में अभी भी वो दुराचार कर रहा हो, दुराचार में वो दुराचार हो है, फिर भी उन्हें साधु ही समझो। यही मेरा विधान है, यही भगवान कह रहे हैं, ये मेरा मत है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभा साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसित ही स। तो इसका कारण भी बताया, क्योंकि वो मेरे प्रति भक्ति परायण है। भले ही वो दुराचार अभी भी दुराचार कर रहा हो, ठीक है, पर यह सुनकर कोई दुराचारी भक्त को अपना दुराचार का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। मानो मैं दुराचार कर रहा हूँ, मैं दुराचारी हूँ, भक्ति भी कर रहा हूँ, भगवान की सेवा भी कर रहा हूँ और दुराचार भी कर, दुराचार मतलब किसे कहते हैं? दुराचार विधि नियम पालन न करना या शास्त्र के विरोधी कर्म करना, ये दुराचार है। जानता हूं यह गलत है फिर कर रहा हूं, तो ये दुराचार है। और मिथ्याचार कौन सा है? दुराचार और मिथ्याचार में अंतर क्या है?
सदाचार, दुराचार, मिथ्याचार, तीन प्रकार के आचरण। सदाचार शास्त्र विधि के अनुसार आचरण करना। दुराचार शास्त्र विधि उल्लंघन करना। और मिथ्याचार वह है, शास्त्र विधि उल्लंघन करता है पर दिखावा करता है उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। यह है मिथ्याचार। ठीक है, मिथ्याचार दुराचार एक ही, दोनों ही दुराचार उल्लंघन करता है। वह दुराचारी यह दिखावा नहीं करता कि उन्होंने गलत नहीं किया। वो ऐसा दिखावा नहीं, गलती किया मतलब वो खुद को हाइड नहीं करते कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। ऐसा नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता कि करता है गलत और बोलता है मैंने नहीं। इसको बोलते हैं मिथ्याचार। अपने गलती को स्वीकार न करना या ऐसा दिखावा करना कि वो गलती नहीं किया। भगवत गीता में भगवान ने मिथ्याचारी का निंदा की है, दुराचारी का नहीं। अजामिल दुराचारी थे पर उन्होंने स्वयं को ऐसा नहीं कहा कि मैंने कोई गलत नहीं किया। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। और न ही उन्होंने ऐसा दिखावा किया। मान लिया हाँ मैंने गलत किया। हाँ वो दुराचार, दुराचार के लिए भगवान कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कहा है वो हो जाएगा। अगर दुराचारी है पर मेरे सेवा में नियोजित है तो दुराचार से मुक्त हो जाएंगे। परंतु यदि वो मिथ्याचारी है, मिथ्याचारी के लिए भगवान ने क्या कहा, बहुत निंदा किया। अरे किया, मिथ्याचारी के लिए बहुत मुश्किल है, कठिन होता है। जो करता है गलती और दिखावा करता है मैंने नहीं किया, ये निंदनीय है। परंतु दुराचार का निंदा नहीं कर रहे भगवान, पर यह जानकर किसी दुराचारी भक्तों को अपना दुराचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि भगवान ने कहा हाँ मैं भी भक्त बन जाऊंगा, यह हाँ, मानते हुए अपना दुराचार को बढ़ावा देंगे, यह भी गलत है। तो यहाँ पर भगवान यह बता रहे हैं जो मेरे प्रति भक्ति परायण और दृढ़ संकल्प, भक्ति, हाँ, भक्ति कभी दूषित नहीं होता। भगवान की भक्ति कभी दूषित नहीं होते। ठीक है, भक्ति तो शुद्ध रहता है। अब उस शुद्ध उस भक्ति के प्रभाव से दुराचार दूर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा दुराचार से। जैसे जैसे उनके हृदय भक्ति के प्रभाव से शुद्धिकरण होता जाएगा वो दुराचार से मुक्त हो जाएंगे। परंतु यदि वो दिखावा करेगा कि वो किया नहीं तो अब तो कठिन है मुक्त होना। 33वीं श्लोक 30 और 31 से दोनों में भगवान यह बता रहे हैं। तो भक्तों को क्या, हम शुद्ध है ही नहीं। अगर शुद्ध होते तो हम इस संसार में कैसे रहते। हर भक्तों को यह समझना चाहिए, जानना चाहिए। और इस प्रकार भक्त प्रत्येक भक्तों को ऐसे विनम्र होना चाहिए। दुराचारी नहीं भी हूं तो भी हमें स्वयं को दुराचारी मानना चाहिए। ऐसे ह्यूमिलिटी होना चाहिए। भगवान हमारे हृदय में है। जब हमारे अंदर ऐसे विनम्रता हमें वो देखते हैं तो वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं हमें दुराचार से मुक्त करने के लिए। परंतु यदि हमारे ऐसा अभिमान होता है मैंने नहीं, मैंने कोई दुराचार नहीं किया, मैंने उनके, तब उनके लिए हृदय शुद्धिकरण बहुत कठिन होगा। भक्त नाते ही, भक्त मात्र ही भगवान के शरणागत होते हैं। हाँ, उस शरणागति में
गंगाराम जी, हाँ, क्यों अनम्यूट करते रहते हो? तो दुराचार हो, सदाचारी हो, या मिथ्याचारी हो, जो भी भगवान के शरणागत होते हैं, सरेंडर करते हैं, तो इसमें उनका जो भक्तिमय भाव, ये भक्तिमय भाव को भी कलुषित नहीं होता, ये दूषित नहीं होता, ये तो रहता है। अब उसी के प्रभाव से जीव हृदय शुद्ध होता है। भक्त मात्र ही भगवान के शरणागत होते हैं, चाहे वो दुराचारी हो या सदाचारी हो। शरणागति तो उनका रहता है, वो शरणागति की मात्रा भिन्न भिन्न है। सदाचारी का शरणागति की मात्रा, दुराचारी की शरणागति की मात्रा में भिन्न भिन्न मात्रा होता है, पर सभी में भक्त मात्र ही सरेंडर है। अब वो सरेंडर की मात्रा अलग अलग है। तो यदि अपने भक्त अपना इस सरेंडर को, शरणागति को वो मेंटेन करता है, निष्ठा के साथ शरणागत हो रहना चाहता है, इस भावना को वो मेंटेन करता है, तो वो मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। परंतु इस शरणागति को यदि वो छोड़ देता है, मतलब कृष्ण को छोड़कर कहीं और जाता है और दिखावा करेगा कि वो कृष्ण का आश्रय में है, तब तो उनके लिए मुश्किल है, संभव नहीं है। बात समझ आया? चाहे दुराचारी हो, हम सभी दुराचारी है, हमारी दुराचार की मात्रा भिन्न भिन्न है, ठीक है। हमारे अंदर कुछ सदाचार भी है, कुछ दुराचार भी है, पर हमारी सदाचार और दुराचार की मात्रा भिन्न भिन्न भक्तों में भिन्न भिन्न है, मात्रा में अंतर है। अब यहाँ पर जो शिक्षा यह है, भगवान जो समझा रहे हैं, जो कह रहे हैं, प्रभुपाद ने जो समझाया, अब भक्तों को क्या करना चाहिए? भक्तों को भगवान में सरेंडर रहना चाहिए और भगवान के प्रति सरेंडर को मेंटेन करना है। इसका अर्थ यह है कि इस शरणागति को हमें मेंटेन करना है, हमें कृष्ण को छोड़कर जाना नहीं, किसी और के पास जाना नहीं। तो कृष्ण हमें शुद्ध करके ही छोड़ेंगे, मत छोड़ेंगे नहीं, शुद्ध बनाएंगे, ये निश्चित है। यही भगवान कह रहे हैं ये दोनों श्लोक में। तो हमें टेंशन, और ये तो अल्टीमेटली अंत में भी तो यही कहा, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि समय मां सोचो, चिंता मत करो, मुझ में शरणागत हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। तो ये जिम्मेदारी कृष्ण ले रहे हैं। अब हमारे लिए यही है, हम कृष्ण को न छोड़े, किसी और का आश्रय लेने न जाए, चाहे हम दुराचारी हैं या सदाचारी हैं, कुछ भी। यही भगवान देखते हैं, देख रहे हैं। अगर हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन पे शरणागत रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें शुद्ध करेंगे, पवित्र शुद्ध निर्मल बनाएंगे। तो इसीलिए हमारी शरणागति को हमें मेंटेन करना है। हम जो उनके शरण में आए हैं, उन्हें छोड़कर जाना नहीं, बस इतना मेंटेन करना है। बाकी हमारी जो पूर्व पूर्व करोड़ों करोड़ों जन्मों के, हाँ, विकर्म के आदत के कारण, दुराचार के हैबिट के कारण, बैड हैबिट के कारण, अभी भी हमारी जो बैड हैबिट्स है, जो कुछ हमसे हो रहा है, ये टेंशन की बात नहीं है।
ये इसका जिम्मेदारी कृष्ण ले रहे हैं, तो शुद्ध कर देंगे। पर एक ही कंडीशन है, हमें उन पे हमने जो सरेंडर किए हैं, उसको हमें छोड़ना नहीं, उसको मेंटेन करना है, उसको बढ़ाना है। बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी सब कृष्ण ठीक कर देंगे। और साथ साथ एक बात, पर हम शरणागत नहीं ये और दिखावा करेंगे तो गलत हो जाएगा। मिथ्याचार, मिथ्याचार नहीं करना है। सामान्य तो बद्ध जीव दो प्रकार के कार्य करते हैं, एक सांबंधिक कार्य या नैमित्तिक कार्य, और एक नित्य कार्य। ठीक है। नित्य कार्य स्वरूपगत आचरण, और सांबंधिक कार्य इसे नैमित्तिक आचरण, नैमित्तिक कार्य, नित्य और नैमित्तिक। स्वरूपगत कार्य भक्ति आचरण करना, नित्य कार्य कृष्ण भावनामृत अनुशीलन, और सांबंधिक कार्य जो नैमित्तिक कार्य, यदि कोई ठीक है, एक काल में आज टाइम हो गया, 7:12 हो गए। बद्ध जीवों का आचरण दो प्रकार, बद्ध जीवों के आचरण, ठीक है, एक नित्य आचरण और एक नैमित्तिक आचरण। नैमित्तिक शब्द का अर्थ किसी निमित्त, सांबंधिक निमित्त, और नित्य मतलब स्वरूपगत आचरण। तो इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, है ना। बद्ध जीवात्मा के निमित्त कार्य होता है। बद्ध जीवात्मा, अगर आत्मा तो एक ही है, अब पर निमित्त आचरण भिन्न भिन्न होता है, जबकि नित्य आचरण सभी का एक ही है। नित्य कार्य वही है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, ये नित्य आचरण, कृष्ण भावनामृत अनुशीलन, भगवान की प्रेममय सेवा, ये नित्य कार्य, नित्य आचरण समस्त जीवों के लिए, समस्त प्राणी जीवात्मा। पर निमित्त आचरण भिन्न भिन्न है, इसमें डिफरेंस होता है। जैसे कोई व्यक्ति असत संग में, उसका वातावरण ये आदि ऐसा है, तो उसका आचरण उस निमित्त वो आचरण उस तरीके से कर रहे हैं। एक जीव, हाँ, जानवर के बहुत जैसे पशु शरीर में जन्म लाभ किया, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आचरण कर रहे हैं, ये निमित्त आचरण है। तो यहाँ पर हम मनुष्य के लिए डिस्कस करेंगे, भगवत गीता इंसान के लिए। तो मनुष्य शरीर में तो निमित्त आचरण व्यक्ति का अलग अलग होता है, पर नित्य आचरण तो एक ही है, एक ही प्रकार नित्य आचरण जो आध्यात्मिक कार्यकलाप। अब ये हमारी आध्यात्मिक कार्यकलाप और भौतिक स्थिति के अनुसार, निमित्त के अनुसार कार्यकलाप जो भिन्न भिन्न होता है। अब किसी व्यक्ति के लिए नित्य कर्म और निमित्त कर्म कभी कभी पैरालाल चलता है, तो कभी कभी हाँ, ये पैरालाल नहीं होता, मतलब इस तरफ उस तरफ जाता है, तो कभी कभी पैरालाल चलता है, नित्य कर्म और नमित्त कर्म। तो इस विषय में कल मैं ये करूंगा। हरे कृष्ण।
ये ये पॉइंट इसलिए आया, ये दुराचार के संबंध में। हमारा जो दुराचार जो हम कह रहे हैं, ये हमारा निमित्त कार्यकलाप है, नित्य कार्य नहीं है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो महाराज जी का एक बार स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी।